मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश। दिस इज डॉक्टर आर.एस. मौर्य। आज हम आपको एक छोटा एक्सप्रेशन बता रहे हैं जो आप बराबर यूज़ करते हैं। आप बराबर कहते हैं आई डोंट नो, और ये सबको आता है। जिसको अंग्रेज़ी बोलने आता है, जिसको नहीं भी आता है, वो सबसे पहले यही सीखता है आई डोंट नो। इसका मतलब कि मुझे नहीं आता है। और ये बहुत सरल भी है और सब लोग बोलते हैं और सुनकर भी समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि आई डोंट नो की जगह पर ये हरदम नहीं कहना चाहिए। आई डोंट नो एक ठीक है, आप बोल लो आई डोंट नो, ये दैट्स गुड, लेकिन ये कर्टियस नहीं है, एक जो है अच्छा वक्तव्य नहीं है। इसके जगह पर हम कई ढंग से इस अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आई डोंट नो को और किस जगह किस ढंग से अंग्रेज़ी में बोला जाता है या बोलना चाहिए, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो एक तो सबसे चीज़ है कि आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानता, ये सब। लेकिन और जब नेटिव स्पीकर्स के पास जाइएगा, लोकल जो अंग्रेज़ लोग होता है, तो वो तो ऐसे बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। आई डोंट नो, 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 ऐसे बोलेंगे। वो सही में आई डोंट नो नहीं बोलेगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो बोलेंगे। लेकिन जो सही चीज़ है, सही ढंग से इसको रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। तो आप अगर अच्छे वक्ता हैं या आप अच्छी जानकारी रखते हैं अंग्रेजी की, तो आप जो है कई ढंग से इसको कर सकते हैं। पहली तो ये आप कह सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया। कोई चीज़ पूछा गया तो आप बता दीजिए आई हैव नो आइडिया। हम कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो आप तो इनडायरेक्ट ढंग से इसको कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया। और कैसे कह सकते हैं कि आई हैवंट द फॉगेस्ट आइडिया। आई हैवंट द फॉगिएस्ट। फॉग मतलब होता है फॉगिएस्ट आइडिया, धुंधला जिसको बोलते हैं। फॉग मतलब होता है जो जाड़े में धुंध। आई हैवंट द फॉगिएस्ट आइडिया, थोड़ा सा भी हमको इसका अंदाज़ा नहीं है, इसका मतलब ये होता है आई हैवंट द फॉगिएस्ट आइडिया। तो इसको ऐसे बोला जा सकता है। एक ढंग से और इसको बोला जा सकता है आई डोंट हैव क्लू, आई हैव नो क्लू, ऐसे भी कर सकते हैं आई हैव नो क्लू। क्लू मतलब होता है जानकारी। क्लू मतलब होता है कोई छोटा सा एक आइडिया मिल जाए जिससे कि और सारी चीज़ को खोज लिया जाए, इसको बोलते हैं क्लू। क्लू मतलब कि एक छोटा सा एक तरीका जिससे हम और आगे की चीज़ जान सकें, तो उसको बोलते हैं आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू। और ये ऐसे भी कर सकते हो आई एम क्लूलेस, आई एम क्लूलेस। हम कुछ पता नहीं है हमको, हम किसी तरह का कोई जानकारी हमको नहीं है, तो इसको आप जो है ऐसे कह सकते हो। और इसके बाद आप कह सकते हो कि यस योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसका क्या मतलब होता है? योर गेस इज एज गुड एज माइन, इसका मतलब क्या होता है? योर गेस इज एज गुड एज माइन, योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसका मतलब है जो जानकारी आपको है वो जानकारी मुझे भी है,
मुझे कोई इसकी अतिरिक्त जानकारी नहीं है। इसका इनडायरेक्ट में मतलब हुआ कि हमको भी इसका कोई पता आता नहीं है, इसके बारे में हमको भी कोई जानकारी नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ आप भी हैं, जितना नॉलेज आपको है उतना ज्ञान हमको भी यहाँ पर है। तो आई कैन नॉट टेल यू एनी एडिशनल थिंग अबाउट दैट मैटर। तो इसका मतलब है आई एम क्लूलेस। क्लूलेस का मतलब कि हमको भी कोई जानकारी नहीं है। तो एक ढंग से इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। और इसको और भी I am not sure myself. I am not sure. I am not. और ये sure myself, इसको क्या पढ़ेंगे? ये श्योर नहीं होता, श्योर पढ़ना बंद कर दीजिए। ये इसमें वही मात्रा लगा है जो टूअर में लगता है और पुअर में लगता है। जैसे अगर ये पढ़ा, ये मात्रा जो है इसमें लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे पुअर। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? सुअर ही पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? सुअर। और इसको क्या पढ़ा जाएगा? पुअर। तो सही उच्चारण इसका यही है, सुअर। आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ, इसको पढ़ा जाएगा सुअर। इसका उच्चारण होता है जो फोनेटिक जानते हैं ऐसे, यस इंडिया वाला सुअर। आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ। तो हमको भी कोई पता नहीं, मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। तो आई डोंट नो की जगह पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ। और ये भी कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, डोंट आस्क मी। आप उसको मना भी कर सकते हैं, मना के जरिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ पूछा गया आप नहीं जानते हैं, तो उसको उसके जगह पर आप ये कह सकते हैं, डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी, हमसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। ऐसे डोंट आस्क मी। या ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ वुड आई नो, हमको कैसे जानकारी होगी इसके बारे में, हाउ वुड आई नो। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, डोंट आस्क मी। हमको इसका मतलब ही हो गया कि हमको जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, जब हाउ वुड आई नो, हमको कैसे जानकारी होगी, इसका मतलब हमको भी जानकारी नहीं है। तो आई डोंट नो के जगह पर आप बहुत तरह से, बहुत ढंग से बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। और एक आध एक्सप्रेशन और भी देखते हैं। आई एम अनसर्टेन भी कह सकते हो, आई एम अनसर्टेन। आई एम बिट अनसर्टेन भी कह सकते हो। तो ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, इसको भी कहा जा सकता है। और ऐसे भी कहते हैं, आई विल गेट बैक टू यू। आई विल गेट बैक टू यू का मतलब हो गया, हमको जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। सो फार आई हैव नो नॉलेज इट, सो फार आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, व्हेन आई गेट टू नो आई विल टेल यू। तो एक एक्सप्रेशन ये भी है कि यस आई विल गेट बैक टू यू,
I will get back to you. I will get back to you का मतलब होता वापस आकर आपको बताऊंगा, वापस आकर के आपको बताऊंगा कि हम अभी तो मेरे पास कोई जानकारी है. सो फार आई डोंट हैव नॉलेज, बट व्हेन आई कम बैक आई विल लेट यू नो. तो इसको या इसको कैसे आई विल लेट यू नो. आपको जानकारी देंगे. तो ये सब जो है ये सब आप कह सकते हैं, जैसे कि आई डोंट नो जो आप अक्सर कहते हैं, तो आप 10-12 ढंग से बोल सकते हैं. आप कई तरीका अपना सकते हैं, इस तरह से भी बोला जा सकता है कि आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी नो, आई एम लुकिंग इनटू इट. ऐसे भी कर सकते हो, आई एम लुकिंग इनटू इट, आई एम लुकिंग इनटू इट. इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई विल गेट बैक टू यू, और जब हो जाएगी तो आपको हम जानकारी देंगे. और आई विल लेट यू नो, आपको आप जानेंगे इसके बारे में. तो दीज आर द थिंग्स, सम निगेटिव, सम पॉजिटिव वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे. यू कैन ऑलवेज, यू शुड नॉट ऑलवेज से आई डोंट नो. और ये जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जैसे जो सर होते हैं, आप उससे आपको नहीं कहना चाहिए इसे कि आई डोंट नो. आपको कहिए सर आई हैव नो आइडिया सर. आप प्लीज़ कहिए सर, कहिए आई हैव नो आइडिया सर, आई एम क्लूलेस सर. तो आई एम नॉट सर्टेन सर, ऐसे बोलिए. आई डोंट नो कहना एक जो है एक तमाचा जैसा लगता है, क्योंकि ये इसको बराबर बोला जा चुका है. इसलिए रिपीटिंग दिस आई डोंट नो इज नॉट गुड. इट डज नॉट कंसिडर ऑलवेज गुड in a polite and courteous society, English speaking society. So avoid this and take another way to say I don't know. So that's all for today. Thank you. We continue. तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.